तो कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के। तो देखो भाई, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इंडिया के बारे में, और इंडिया सुपर पावर के रेस में आ चुका है। ये हमारा नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया का और पाकिस्तानी लोगों का कहना है। तो चलो देखते हैं पूरा वीडियो, फिर मिलते हैं लास्ट में। सोने का कटोरा लेके मांग रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन के बीच। सर, ये मोदी जी जो है अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, अपना जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वो गुलामी नहीं कर रहे ना, हमें तो गुलाम बनाया हुआ, अमेरिका का गुलाम है हम लोग। तो अमेरिका के सेनेटर जिन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले, आपको याद होगा, वार्निंग दी थी इंडिया को कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, सेनेटर लिंडसी ग्राहम, इनका दोस्तों आज मॉर्निंग में बयान आता है कि प्लीज इंडिया हमारी हेल्प करे सो दैट जो रशिया यूक्रेन का मुद्दा। इंडिया पर आ गए, समझ इंडिया पर आ गई है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है। अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार पर ये सपोर्ट करेंगे, या अगर इनका ये जो क्या कहते हैं, अगर इनका बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन आपस में अच्छे होंगे और मोदी का जो इमेज है और बढ़ जाएगा इंटरनेशनली। इस वक्त जो पावरफुल कंट्री है, पुतिन और प्रेसिडेंट के आपस में बात करोगे, यूक्रेन वार इस वक्त बर्निंग इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बर्निंग इशू है, ठीक है ना। इस बर्निंग इशू को अगर ये काम डाउन करता है मोदी के थ्रू, तो ये बड़ा इंटरनेशनली न्यू सेटअप होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त मोदी ने भी ट्रंप को अपने पीछे लगाया हुआ है कि उसकी तारीफ नहीं कर रहा है। गोल्ड वो ग्लोबल पीस वाला वो चीज़ें कि उनको पीछे नहीं, इंडिया की वजह से तो ट्रंप का पीस प्राइज खत्म हो रहा है। हमारे जो हजरात हैं, बिलावल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो तारीफों के पुल बातें थे। ठीक है, अभी तक मोदी खामोश बैठा है। वार तो दोनों तरफ से रुकी है। ठीक है, अगर ये रशिया को, पिछले जो ट्वीट से पता चलता है ट्रंप का कि अगर रशिया के साथ इन्होंने जो ऑयल का जो रिलेशंस हैं वो अगर ख़त्म नहीं करते हैं तो इनके ऊपर टैरिफ लगेंगे। क्या ये ट्रंप की स्टांस ये वार तक थी, या ये वार तक लाने के लिए कोई धमकी थी, प्रेशराइजर थी या नहीं? इनके ट्रंप के कहने पर यूक्रेन का वार सीज फायर होता है तो वो इंडिया की भी जीत है, ट्रंप की भी जीत है। इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, सस्ता खरीद के फिर खुद भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं खरीद रहे, हालांकि ईरान से तो बहुत ज़्यादा सस्ता बिक रहे, रशिया से भी आधे रेट पे ईरान से मिल जाएगा। मेरे भाई, ये हमारे हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं, क्या कह सकते हैं। वो जो है कि इंडिया से जो है भाई, जैसे इंडिया खरीद रहे ऐसे आप भी खरीदें, हमें जो है सस्ता मिलेगा, हम भी सस्ता जो है देंगे, हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अमेरिका को कहा है कि भाई हम अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे और पब्लिक को अगर हमने सस्ता भी देना पड़ा तो देंगे, हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी पब्लिक का इंटरेस्ट देखेंगे। उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए बात कर दी है। क्या कहते हैं मोदी जी के बारे में? देखिए सर, ये मोदी जी जो है अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, अपना जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वो गुलामी नहीं कर रहे ना, हमें तो गुलाम बनाया हुआ, अमेरिका का गुलाम है हम लोग। भाई क्या करें? क्यों अमेरिका के गुलाम क्यों? बस हमारे को जो है भाई, हम पाकिस्तानी आवाम के जो बड़े बड़े जो मुलाजिम है भाई, जो हमारे जो है बड़े बड़े वज़ीर आज़म है, जो है हमें बेचा हुआ है, भी क्या कर सकते हैं। अमेरिका के सेनेटर जिन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले, आपको याद होगा, वार्निंग दी थी इंडिया को कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, सेनेटर लिंडसी ग्राहम, इनका दोस्तों आज मॉर्निंग में बयान आता है कि प्लीज इंडिया हमारी हेल्प करे सो दैट जो रशिया यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है इसको जल्दी से सॉल्व किया जा सके। प्लीज इंडिया अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे। और ये दोस्तों इसलिए भी बहुत सरप्राइजिंग बन जाता है बिकॉज अमेरिका के ही यहाँ पे सीनियर लोग कह रहे थे कि इंडिया तो जी एक ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं है, इंडिया तो जी डेड इकोनॉमी है। लेकिन आज जब ये लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्लूलेस फील कर रहे हैं, तो ये इंडिया की ही शरण में आए हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और जैसे तैसे करके इस मुद्दे को यहाँ पे खत्म करे। कि अमेरिका के जो सेनेटर लिंडसी ग्राहम, ये
वही वाले सेनेटर जिन्होंने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, ही इज नाउ अर्जिंग इंडिया कि प्लीज अपनी ग्लोबल पोजीशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने रशिया के साथ इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कीजिए और यूक्रेन वाले मुद्दे को प्लीज यहां पर आप समाप्त करवा दीजिए। आप यहां पे देखिए, इनकी फ्रेमिंग को ध्यान से देखिए। इन्होंने मालूम है क्या कहा, ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा तो उससे इंडिया और अमेरिका के संबंध भी बेटर हो जाएंगे। भाई व्हाई विल इंडिया वांट दैट? आपके साथ संबंध आपको बेटर करने हैं तो आप कुछ ना कुछ स्टेप लीजिए, हम आपकी हेल्प करें और उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे संबंध आपके साथ बेटर हो जाएंगे। हाउ इज दिस? ये कैसी इक्वेशन है, ये मुझे समझ नहीं आया। बट यहां पर अगेन अमेरिका की एरोगेंस और अमेरिका का जो इतना बड़ा ईगो है वो क्लियर कट नजर आता है और ये बहुत बड़ी आयरनी बन जाती है बिकॉज इन्होंने नहीं कहा था कि हम आपको क्रश कर देंगे। ये कानून लेकर आए थे सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, इंडिया चाइना ब्राजील के ऊपर हम लोग बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे और अमेरिका के ही ट्रेजरी सेक्रेटरी ने दावा किया था कि इंडिया तो जी ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं है बिकॉज ये अभी भी रशिया के साथ व्यापार कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों अब ये आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, जबकि अगले हफ्ते इनकी मीटिंग है और उसमें इंडिया इज नॉट इनवाइटेड। बट फिर भी ये यहां पे कह रहे हैं कि आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। क्वेश्चन कि इंडिया के पास सडनली ये लोग क्यों आए हैं? क्लियरली दोस्तों ना तो टैरिफ्स का थ्रेट, पाकिस्तानी जनता को पता चल ही गया है कि पाकिस्तान के जनरल डीजीओ ने हाथ पैर जोड़े इंडिया के सामने, तब जाके इंडिया ने युद्ध रोका, ऑपरेशन सिंदूर रोका। तो ट्रम्प बोलता है बार बार मैंने युद्ध रुकवाया, ये तो गलत है, हम झूठ तो नहीं बोल सकते पाकिस्तान की तरह। तो हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं, किसी के कहने पर युद्ध नहीं रोका है। मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान की विनती के बाद ये युद्ध रोका गया है। तो चीन भी अभी अमेरिका के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है और चाइना भी पाकिस्तान से दूर होते जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।